तो भव्यात्मा हो, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोमटसार ग्रंथराज, गोमटसार जीवकान ग्रंथराज का। और पर्याप्ति प्ररूपना हम लोग इसके साथ में चल रहे हैं, पर्याप्ति प्ररूपना को समझ रहे हैं। पर्याप्तियों में पर्याप्तियों में एक बात हम लोगों ने देखी कि जो पर्याप्त नामकर्म वाले जो जीव है, उनकी पर्याप्तियां नियम से पूर्ण होती ही होती है। और उसमें जब तक वो पूरी नहीं होती है तब तक उसे निर्वृत्त पर्याप्त काल कहा है। और उसके बाद में आगे उसे पर्याप्त काल कहा गया है। तो ये गाथा अगर हमने देखी होगी तो गाथा में क्या कहा था? पर्याप्त नामकर्म उदय की। अब साहजिक ये है कि अब प्रश्न उठता है कि अगर पर्याप्त नामकर्म की अपेक्षा से आपने यह कथन किया है, तो अपर्याप्त नामकर्म की अपेक्षा से भी तो कुछ वर्णन होना चाहिए कि भाई जिनके अपर्याप्त नामकर्म का उदय है वहां पर क्या परिस्थिति होती है। तो ये बताने के लिए आचार्य भगवान हमें अगली दो गाथाएं जो है 122 और 123 नंबर की गाथा जो है इसको यहां पर बता रहे हैं। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। शेयर कर रहा हूं यहां से 122 और 123 नंबर की गाथा। सबको दिख रही है? उदये दु अपुर्णस्य सग सग पज्जतयं न निठवदी अंतो मुहूर्त मरणं लद्धि अपच्यत गोसोदु तिन्निसया छत्तीसा छावट्टी सहस्रगाणि मरणानि अंतो मुहूर्त काले तावदिया चेव खुद्द भवा। प्रथम गाथा में 122 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान यहां पर लब्धि अपर्याप्त ये शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखना, दिख रहा है सब लोगों को? उसके अंत में, गाथा के अंत में लब्धि अपज्जत गोसो ये शब्द आ गया। तो लब्धि अपर्याप्त का स्वरूप आचार्य भगवान हमें यहां पर कह रहे हैं। तो लब्धि अपर्याप्त के बारे में उदय किसका है? उदय दु अपुण्यस्य, अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखने के लिए भी। जिनको निर्वृत्त पर्याप्त और लब्ध अपर्याप्त में बहुत बार भ्रांति होती है, कंफ्यूजन होता है, उनके लिए ये मूल है। एक में पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, दूसरे में अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है। ये दोनों में सबसे बड़ा भेद कराता है। और इन्हीं नामकर्म के उदय की वजह से दोनों का भी स्वरूप एकदम भिन्न हो जाता है। एक की पर्याप्तियां पूर्ण नहीं है तो भी पूर्ण नियम से होगी, और दूसरे की पर्याप्तियां पूर्ण नहीं है और उसमें से एक भी पूरी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि छह में से दो दो पूरी हो जाएगी, चार नहीं, नहीं, एक भी पूरी नहीं। आहार पर्याप्ति ही पूरी नहीं होती तो बाकी की पर्याप्तियों का कोई संबंध ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं देखो, अपर्याप्त कर्म के उदय से जो जीव एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता, न निष्ठवदी, न निष्ठापन, उसका निष्ठापन नहीं करता, पूर्णता नहीं करता। गाथा में कहा शब्द है न निष्ठवदी, मतलब उसका निष्ठापन नहीं करता, पूर्णता नहीं करता। और इतना ही नहीं, अंतो मुहूर्त मरणम, अंतर मुहूर्त में मर जाता है, अपनी आयु को पूर्ण कर लेता है। ऐसा जीव लब्धि अपर्याप्त जीव है। अब यहां पर प्रश्न ये आता है कि भाई तिर्यंज गति के जीव और मनुष्य गति के जीव, शब्द क्या है? तिर्यंज गति के जीव और मनुष्य गति के जीव, इनको अकाल मरण है, कर्म भूमिया जीवों को अकाल मरण है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जीव पर्याप्त पूर्ण करने से पहले ही अगर अकाल मरण को प्राप्त हो जाए तो क्या उन्हें लब्धि अपर्याप्त कहा जा सकता है क्या? ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। हर बार आप प्रश्न पूछते हो, आज प्रश्न मैं पूछ रहा हूं पहले। ऐसा जीव, क्योंकि यहां पर स्वरूप क्या दे दिया, अभी तक एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, और दूसरा कह रहे हैं अंतो मुहूर्त मरणम, उसके पहले ही वो पर्याप्तियां पूर्ण होने से पहले ही मरण हो रहा है, तो उसे लब्धि अपर्याप्त कहा। तो क्या कोई ऐसा जीव है जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण होने से पहले अकाल मरण हो जावे?
और उसको फिर लब्धि अपर्याप्त कहे तो आचार्य कहते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसका कारण क्या है? इसका कारण पर्याप्त नाम कर्म और अपर्याप्त नाम कर्म। जिसका पर्याप्त नाम कर्म का उदय है उसकी नियम से पर्याप्तियां पूर्ण होगी ही होगी। वो निर्वृत्त अपर्याप्त का जो काल है वो नियम से पूर्ण करेगा। निर्वृत्त अपर्याप्त काल में मरण नहीं होता। क्या कह रहे? लिख लो, सिद्धांत है। निर्वृत्त अपर्याप्त काल में मरण नहीं होता। अच्छा हो गया ना, तो निर्वृत्त अपर्याप्त काल में ही रह जाएंगे, मरण ही नहीं होगा। चलेगा? नहीं रह सकते ना, अंतर्मुहूर्त तक ये है। उसके बाद में जीव पर्याप्त होगा, पर्याप्त होने के बाद में कुछ भी हो सकता है। अकाल मरण वालों का अकाल मरण हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, और यहां पर बात किसकी है? अपर्याप्त नाम कर्म के उदय की है। और अपर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले जीव की आयु ही अंतर्मुहूर्त है। तो एक तो उसकी आयु अंतर्मुहूर्त है, उससे ज्यादा होती ही नहीं है। और दूसरी बात, पर्याप्ति भी पूरी नहीं कर पाएगा, शक्ति ही प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए पर्याप्ति पूरी होने से पहले आयु खत्म होती है। इसका अर्थ यह है कि पर्याप्ति कभी उसकी पूरी होने वाली ही नहीं थी। और आयु का गणित, आयु का क्लॉक, आयु की घड़ी टिक 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 करके करके चल रही है। इधर पर्याप्ति शुरू तो कर रहा है, किंतु आहार पर्याप्ति पूरी हो ही नहीं रही है। उसके पहले ही आयु का गणित खत्म हो रहा है और ये जीव मरण को प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये सब कुछ क्यों हुआ? ये सब कुछ ऐसा क्यों हुआ? कारण एक, अपर्याप्त नाम कर्म। ठीक है? तो अपर्याप्त नाम कर्म और नाम पर्याप्त नाम कर्म, दोनों में से एक को शुभ कहा जाएगा, एक को अशुभ नाम कर्म कहा जाएगा। हाँ या ना? पर्याप्त नाम कर्म को शुभ नाम कर्म कहा जाएगा, पर्याप्तियां पूरी होती है। और लब्ध अपर्याप्त को अपर्याप्त का उदय है तो उसे अशुभ कहा जाएगा। अरे हाँ या ना? तो शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म, तो जिसका अशुभ नाम कर्म बन रहा है, अपर्याप्त नाम कर्म उदय में भी तो आएगा और ऐसे भव दिलाएगा। तो क्या चाहिए क्या ऐसा? अब एक मुख से सब बोलेंगे हमें नहीं चाहिए ऐसा भव, लब्धि अपर्याप्त का भव चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो किससे बचना पड़ेगा? अपर्याप्त नाम कर्म से बचना पड़ेगा। और अपर्याप्त नाम कर्म क्या है? अशुभ नाम कर्म है। और अशुभ नाम कर्म बंधता कैसे है? बोलो, कैसे बंधता है? जिन कारणों से शुभ नाम कर्म बंधता है उससे विपरीत कारणों से अशुभ नाम कर्म बंधता है। ऐसे उमा स्वामी महाराज ने बोल दिया और हमने भी रट लिया। तो शुभ नाम कर्म के आश्रय तो याद रह गए, फिर अशुभ नाम कर्म के आश्रय उसके उल्टे बोल दो। उत्तर क्या है? उससे विपरीत। अरे विपरीत मतलब कैसे? वो भी तो सोचो, वो भी तो बताओ। किसी को याद आ रहा है क्या? एक कोई तो, अरे पूरी सर्वहार सिद्धि पढ़ करके आ गए भैया। कब कौन से वो 7वें अध्याय में, छठी अध्याय में वो आपने बताया था? कब, कितना 7-8 महीने हो गए? नहीं नहीं नहीं, मैं बोलने से पहले बहुत सारे हाथ ऊपर आ गए। बहुत बढ़िया। डॉक्टर मधु दीदी, क्या लगता है? शुभ नाम कर्म अशुभ नाम कर्म के कारण आश्रव? वो था ना, परात्म निंदा प्रशंसे सद्गुणोच्चादनोद भावने च। फिर से बोलो। वो दर्शन विशुद्धि भावना के बाद में वो जो छठे अध्याय में आता है, परात्म निंदा प्रशंसे। वो सूत्र कहाँ पर है नहीं पूछ रहे हैं, वो सूत्र मतलब वो चाहिए। खुद की प्रशंसा और दूसरे की निंदा, हाँ, परात्म निंदा प्रशंसे सद्गुणोच्चादनोद भावने। वो ये क्या नीच है? गोत्र का था, ये नीच हाँ, गोत्र ये का था। गोत्र कर्म की बात कर रहे हो आप। हाँ हाँ, ये नीच गोत्र का था। हल्का बढ़ जाते दीदी। मैं भी यही बताने वाली थी। अच्छा, आप भी यही तो गोत्र कर्म में घुस जाओगे। चलो, और अक्का तई अनम्यूट किया है।
अक्का ठीक से अनम्यूट करना। हाँ बोलिए। शुभः पापस्य शुभः शुभः पापस्य शुभः शुभः पुण्यस्य शुभः अशुभः पापस्य। ये तो आपने भावों की अपेक्षा से कौन किसको पाप किसका पुण्य ये बता दिया। आश्रय सुरेखा शादी थी अहमदाबाद। वंदना भैया, योग व्यक्रता विसंवादम चाशुभ्रस्य नाम्ना। नामना से बहुत बढ़िया। योग की वक्रता सबसे बड़ी बात। योग कौन है? मन वचन काय की क्रिया, उसकी वक्रता मतलब कुटिलता। का मायाचारी, मुंह में राम बगल में छुरी। ऐसा करोगे तो अशुभ नाम कर्म बंधेगा। बात समझ में आ रही है सबको? अगर अपर्याप्त नाम कर्म नहीं चाहिए तो उल्टे पुल्टे काम करने बंद करिए, उल्टे पलटा बोलना बंद करिए, उल्टा पुल्टा सोचना बंद करिए। क्या बता रहे हैं यहां पर आचार्य भगवान? गोमट साहब, जीवकांड को सिर्फ इतना हल्के में नहीं लेना है हमको। भाई किस चीज को ज्ञान में तो आ गया मेरे कि ये ऐसी ऐसी बातें, ये गलत, ये खराब है, इसकी वजह से ऐसा होता है, ये समझ में तो आ गया। अब बचने का पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? स्वाध्याय क्लास खत्म होने के बाद याद रहेगा? किसी को भला बुरा कहते वक्त याद आएगा, अरे बाप रे अपर्याप्त नाम कर्म बंधा। तो अगर किसी में अपने, मान लो किसी से हमारी अनबन है और उसके विरुद्ध अगर किसी को भड़का रहे हो तो वो भड़काते वक्त याद रखना, दूसरे की चुगली करते वक्त याद रखना, ये सब क्या है? ये मन की वक्रता है, वचन की वक्रता है कि नहीं है? और इनसे अगर मान लो बंध रहा है वो, तब क्या क्या बंधेगा? अपर्याप्त नाम कर्म बंध के अगर आ गया तो चलेगा? अरे कहा पंचेंद्रिय शरीर लेकर के मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं और कहा फिर से घुसेंगे लब्ध अपर्याप्त में। अब हालत देखो लब्ध अपर्याप्त की। अगली गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं 123 नंबर की गाथा में, हालत देखो क्या रहती है लब्ध अपर्याप्त जीव की। 336 छावट्टी सहस्रगाणी मरणानी। क्या कह रहे हैं? 336, सय मतलब शत, 336 मतलब कितने हो गए? 300 300 हो गए, ऊपर 36 मिला लो 336 हो गए। और आगे क्या कह रहे हैं? छावट्ठी सहस्र 66, छावट्टी मतलब 66, उसके सहस्त्र उसको भी मिला लो तो 66,336। ये क्या है? इतनी बार मरणानी। अब मरण करेगा मतलब जन्म भी तो लेगा, बिना जन्म के मरेगा क्या? जिसको 66 बार 336 बार 66,336 बार जिसको मरना है उसको उतनी बार जन्म भी तो लेना पड़ेगा, हाँ या ना? और ये सब कुछ कब? अंतो मुहूर्त काले। गाथा की तरफ देख लो, कितनी सरल और कितनी सुंदर गाथा है। आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसा जीव जो लब्ध अपर्याप्त के बारे में कह रहे हैं वो 66,336 बार जन्म मरण कर सकता है। कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा करे तो। जरूरी नहीं कि हर कोई इतनी बार करेगा ही, अगर कोई करे तो इतनी बार कर सकता है। कितने समय में? अंतर मुहूर्त में। और ये अंतर मुहूर्त भी कैसा है मालूम है? आचार्य भगवान कहते हैं, अब ये जो भव है, आगे गाथा को पूर्ण करते पहले, ताव दिया चेव खुद भवा, शब्द आ गया खुद भवा। खुद मतलब क्षुद्र भव। इन्हीं को क्षुद्र भव कहते हैं। किसको? इस प्रकार के भव को पाना, उसे क्षुद्र भव कहा। इस प्रकार के मतलब कौन से? जिस भव में अंतर मुहूर्त में 66,336 बार मरण करने वाले ये जो भव है, इन सब भवों को क्षुद्र भव कहा। क्यों? बोले इनसे कोई भी अल्प आयु किसी की हो ही नहीं सकती है। तीनों कालों में, तीनों जगत में किसी भी जीव की इससे कम आयु हो ही नहीं सकती है। कितनी? जितनी आयु एक अंतर मुहूर्त में 66,336 बार मरण करने पर मिलती है। अर्थ लगा लो।
अंतर मुहूर्त में 66,336 भव, तो एक भव के लिए कितना समय? गणित सीधा सीधा है कि नहीं है? अरे है कि नहीं? अच्छा, अब एक बात बताओ हमको। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, ये जो अंतर मुहूर्त अंतर मुहूर्त अंतर मुहूर्त आप कह रहे हो, अंतर मुहूर्त के तो बहुत सारे भेद होते हैं, ये कौन सा वाला अंतर मुहूर्त आप कह रहे हो? तब आचार्य यहां उसका उत्तर देते हैं, नाड़ी के 18वें भाग को अंतर मुहूर्त कहा है। क्या कह रहे? नाड़ी के 18वें भाग की अपेक्षा से ले लिया, मतलब एक लब्ध पर्याप्त जीव की आयु, एक भव की आयु कितनी होती है? नाड़ी के 18वें भाग प्रमाण होती है। तो नाड़ी मतलब क्या? नाड़ी को श्वास भी कहते हैं। ये नाड़ी जो है इसको क्या कहते हैं? श्वास भी कहते हैं। तो अगर नाड़ी के 18वें भाग में एक भव है, मतलब श्वास के 18वें भाग में एक भव एक बार मरण करेगा, एक भव मतलब एक बार मरण करेगा, तो एक श्वास भर के काल में कितनी बार करेगा? एक सांस में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भयो दुख पार। क्या कह रहे? कहां पर आता है ये वर्णन? कहाँ आता है? कहीं पढ़ा तो है? दो श्वास में 18 बार नहीं है मीना दीदी, एक सांस में 8-10 बार। सांस मतलब सांस बहु वाली सांस नहीं है, एक श्वास में 6 ढाला में आ गया। एक श्वास में 8-10, 8-10 मतलब 18 बार जन्मियो मरियो, और सिर्फ जन्म मरण किया क्या? भयो दुख अपार, जिसका कोई पार नहीं उसे अपार कहते हैं। तो उस 18 बार मरने का जो दुख है उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, इतना दुख उस जीव को हो रहा है। मरण का दुख सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा दुख किसका होता है? अगर एक मां के सामने अपना बच्चा मर जावे तो मां को कितना दुख होगा? उससे भी ज्यादा दुख उसको अपने स्वयं के मरण का होता है। और यहां कहते हैं एक मरण का जो दुख है उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो अगर एक श्वास में 18 बार मरना, कैसा वर्णन कर सकेंगे उसका? तो ये नाड़ी, ये जो श्वास है किसकी है? क्योंकि क्या है ना, शंका पूछने वाले बहुत जबरदस्त शंका पूछते हैं। आपने देखा होगा, किसी को बुखार आएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं? आधे आधुनिक, कितने भी आधुनिक डॉक्टर हो, सबसे पहले नाड़ी पकड़ते हैं। नाड़ी का हाथ लगाने के लिए वैद्य होने की जरूरत नहीं है, एलोपैथी वाले डॉक्टर भी नाड़ी पकड़ते। कितने डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पर? बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हैं। क्यों भाई? आपने अपने अपने क्लिनिक में क्या करते हो आने के बाद पहले? हाँ, तो आचार्य कहते हैं, दो विशेषण लगाए उन्होंने, निरोगी और आलस्य रहित स्वस्थ, तीन विशेषण लगाए। कौन से जीव की नाड़ी? क्योंकि हर एक की नाड़ी अलग अलग चलती है, किसी की फास्ट चलती है, किसी की कम चलती है, बुखार में अलग तरीके से चलती है। तो यहां पर आचार्य सबसे पहले निरोगी होना चाहिए। निरोगी और स्वस्थ एक ही बात होती है, निरोगी। और दूसरा कहे आलस्य रहित, आलसी आदमी की नाड़ी भी अलग चलती है। तो ऐसे स्वस्थ जीव की नाड़ी ले लेना, श्वास। ये कितनी होती है? बोले एक मुहूर्त में 3,773 उच्छ्वास होते हैं स्वस्थ जीव के। लिख लेना, ये गणित करना है आपको, पीडीएफ में दिया है तो भी करना है, क्योंकि गणित जब आप अपनी कॉपी में करोगे ना तो समझने का आनंद अलग आता है। क्या लिखा सबसे पहले? और बिल्कुल सीधा गणित है, त्रैराशिक है। एक नाड़ी मतलब एक मुहूर्त में कितना है? 3,773 उच्छ्वास होते हैं।
और 1 मिनट में लगभग 80 नाड़ी होती है। कितनी कह रहे हैं? 1 मिनट में लगभग 80 नाड़ी, 80 श्वास होते हैं। आधुनिक विज्ञान 72 मानता है और आगम 80 मानता है। ठीक है ना? तो ये 80, अगर मान लो 1 मिनट में 80 नाड़ी है, तो एक नाड़ी, एक श्वास को कितना समय लगेगा? करो जरा, अब मिनट को सेकंड में डाल दो। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो गणित करो, 80 श्वास को 60 सेकंड, तो एक श्वास को कितना? 80 श्वास को 1 सेकंड तो 60, सॉरी, हाँ, 80 श्वास को 60 सेकंड या 60 सेकंड में 80 श्वास, इस कैसे भी डाल सकते हो। तो एक श्वास को कितना समय लगता है? कितना आ गया? कुसुम दीदी कलकत्ता कितना आ गया? 3/4 पॉइंट। 3/4 मतलब 3/4 श्वास, सबका 3/4 आ गया है ना? सीधा सीधा है। 80 श्वास के लिए 60 सेकंड, एक श्वास के लिए कितना? तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो 60 को 80 से भाग लगाएंगे तो शून्य को शून्य चला जाएगा। देखो यहां पर भी है, शून्य को शून्य क्रॉस कर देंगे, है ना? याद आ रहा है ना अवगाहना वाला? तो वो यहां पे चला गया। तो 6 को 8 मतलब बेत्रिक्स है, और बेचौक 8 मतलब 3/4 हो गया। तो 3/4 सेकंड आ गया, मतलब एक श्वास 3/4 सेकंड होता है। तो 3/4 सेकंड में एक श्वास में 8-10 बार, मतलब 3/4 सेकंड में 18 बार जन्म और मरण होगा। तो एक भव की आयु कितनी आएगी? 18 भव की आयु 3/4 सेकंड। गणित लिखो अब, अगला अगला 18 भव की आयु 3/4 सेकंड। तो एक भव की आयु कितनी? तो एक भव की आयु कितनी? ज्योति मेहता दीदी कह रही है 24। दीदी 1 सेकंड से भी कम, 3/4 का अर्थ है पौना सेकंड, मतलब 1 सेकंड से भी कम आयु 18 भवों की है। तो एक भव की तो और भी कम होगी ना, 24 कैसे होगी? दीपा दीदी सबसे पहले आपने हाथ ऊपर किया था, बोलिए। 1/24। 1/24 मतलब 1 सेकंड के 24वां भाग। 1 सेकंड के 24 भाग करना, उसमें से एक भाग जितना समय का है उतने समय में जीव मर जाता है। अब बोलो 1 सेकंड कितना होता है? घड़ी की तरफ देख के बोलना। 1 सेकंड, उतने में जीव 18 बार मर के जन्मा भी और मर भी गया। तो इससे कम आयु किसी की नहीं होती है। तो 1/24 सेकंड, ये एक भव की आयु आ गई। अब आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? अगला गणित करना है। गाथा में क्या कहा? अगर कोई जीव लगातार इन क्षुद्र भवों को धारण करे, तो कितने क्षुद्र भवों को लगातार धारण कर सकता है? 336। एक अंतर मुहूर्त में 66,336 बार। तो एक भव को 1/24 सेकंड, तो 66,336 भवों को कितना समय लगेगा? प्रश्न क्या है लीला दीदी? आपको उत्तर बताना है, आपकी कॉपी में दिखना चाहिए मेरे को, मैं आऊंगा वाशी देखने के लिए क्या क्या लिखा है आपने। क्या क्या लिखा? एक भव में, एक भव को 1/24 सेकंड इतना समय लगता है। तो 66,336 भवों को कितना समय लगेगा? मतलब 66,336 को 1/24 से
गुणाकार करो, सीधी सीधी बात है। कितना आएगा? चलो आपके पास कैलकुलेटर्स नहीं होंगे, मैं आपको उत्तर बता देता हूं। उत्तर आता है 2764 सेकंड। कितना आता है? 2764 सेकंड। अब इन सेकेंड्स को मिनट में डाल दो, 60 से भागाकार करो इसको 60 से भाजित करो तो मिनट मिल जाएंगे। तो मिनट आते हैं 46.6 46.06। कितने आते हैं मिनट? 46.06, 46.6। आगम की कृपा की बरसों के बाद शतांश दशांश ये शब्द कहने के उच्च बचपन में बोले थे, अब कहां बोलेंगे। कितना आ गया? 46 मिनट और थोड़ा सा ज्यादा। एक मुहूर्त कितने का होता है अरविंद जी? एक मुहूर्त कितने का होता है? अनम्यूट तो करो। 48 मिनट से एक थोड़ा कम, मतलब मुहूर्त 48 मिनट का होता है। हाँ, अंतर मुहूर्त के लिए एक समय अंतर मुहूर्त लो। हाँ, एक मुहूर्त ओके, 48 मिनट का होता है पूरा, और ये आ रहा है 46 मिनट। हाँ, तो अंतर मुहूर्त से कम, मतलब ये मुहूर्त है क्या अंतर मुहूर्त है? अंतर मुहूर्त है ना। अंतर मुहूर्त है, सबको पक्का, सब लोग इसको मानते हैं। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। अपने 66,336 भवों का समय कितना आ गया? 46 मिनट, मतलब अंतर मुहूर्त। तो आचार्य भगवान ने क्या लिखा? ये भव कितने समय में पूर्ण करता है? अंतर मुहूर्त में पूर्ण करता है। बोलो केवली भगवान की जय। और आज तो श्रेयांसनाथ भगवान के केवल ज्ञान की चर्चा है, उनकी तिथि है ना। तो केवली भगवान श्रेयांसनाथ भगवान भी आज ही के दिन केवल ज्ञान प्राप्त किया था, उन्हीं के भी केवल ज्ञान में ये सारी चीजें आ गई थी, और हम लोग भी आज ही तिथि पर इसको पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? गाथा समझ में आ रही है सबको? सबसे पहली बात तो ये है, दो तीन चीजें हम लोगों को समझनी है इन गाथाओं से। पहली बात, अब सब लोग ध्यान इधर देना, गणित हो गया, इतना सा गणित है वो। दो गाथाओं में क्या कह रहे हैं? सबसे पहली बात, जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है। अब पर्याप्ति कहते ही दिमाग में ये पहले आना चाहिए, पर्याप्त नाम कर्म है कि अपर्याप्त नाम कर्म है? पर्याप्त है तो इस दिशा में जाएंगे, अपर्याप्त है तो इस दिशा में जाएंगे। अपर्याप्त नाम कर्म है मतलब नियम से एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होगी, उसके पहले ही आयु पूर्ण हो जाएगी, और ऐसे जीव को लब्धि अपर्याप्त जीव कहते हैं। लब्धि अपर्याप्त को जोड़ने से लब्ध्य पर्याप्तक ये विशेषण बन जाता है। लब्ध पर्याप्त जीव कहो या लब्ध पर्याप्तक कहो, ऐसे जीव को लब्ध अपर्याप्तक लब्ध पर्याप्तक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इनकी जो आयु है, ये आयु जो है ये क्षुद्र भव होती है, कम होती है। कितनी कम होती है? तब आचार्य भगवान कहते हैं कि इनके 66,336 भव एक अंतर मुहूर्त में पूरे होते हैं। तो एक भव की आयु आ गई 1 सेकंड का 24वां भाग। 1 सेकंड का 24वां भाग एक क्षुद्र भव की आयु आ गई। और इसको क्षुद्र भव क्यों कहा? क्योंकि इनसे कम आयु किसी की नहीं हो सकती। 1/24 सेकंड का अर्थ भी कितना होता है? आप बोलोगे इतने से में कितना कर्म बंध होता होगा और क्या होता होगा, है कि नहीं है? दिमाग में इस प्रश्न आ सकता है। क्यों चेतन जी? इतने समय में क्या कर लेगा आदमी जीव? इतने समय में क्या कर लेगा जीव? मरना तो है सिर्फ, मतलब जन्मा जन्मा मरा इतना ही होगा? नहीं, 1/24 सेकंड में कितने सारे समय, असंख्यात समय होंगे, और प्रति समय वो जीव अनंत अनंत कर्म परमाणु को बांधेगा। लाव चिंतन, वो क्षुद्र भाव 1/24 सेकंड वाला
उसमें असंख्यात समय है, और वो समय असंख्यात है, किंतु उसमें से प्रति समय उस जीव को अनंत अनंत कर्म परमाणु आकर के बन रहे हैं। तो कितना कर्म बंद होता होगा, है कि नहीं है? असंख्यात, क्यों राजेश जी, असंख्यात समयों में कितना कर्म बंद होता होगा? अरे उसको कितना होता होगा मालूम नहीं है, उसकी तो आयु 1/24 सेकंड की है। अब एक उंगली उसके तरफ थी, बाकी की उंगलियां हमारी तरफ, अपनी तरफ थी। अब सोचो हमारे पास कितने समय है। उसके पास तो 1/24 सेकंड थे, हमारे पास कितने वर्षों की आयु है, उसमें कितने समय हो गए, और उसमें से प्रति समय में हम लोग दिखते नहीं है, इसीलिए हम लोग उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं। समझ लो, छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। कर्म को भी तो मैल ही कहा। कर्म को क्या कहा है? मैल, आत्मा पर बैठने वाली धूल, आत्मा पर चढ़ने वाला मैल, यही तो कहा है, और उसको साफ करने की बात करी गई। तो हमारे शरीर के ऊपर भी तो मैल बैठता है कि नहीं बैठता है? उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हर रोज नहाते हैं, रगड़ रगड़ कर नहाते हैं, अच्छे 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 साबुन शैम्पू लगा लगा करके नहाते हैं। और ऐसा होने पर भी कभी कभी कोहनी हो, घुटने हो, एंकल्स हो, यहां पर थोड़ा मैल जम जाता है। तब उसकी तरफ देखें, कितना सा मैल रहता है वो? थोड़ा सा मैल रहता है। कोहनी पर कितना मैल आता है? पर अगर कोहनी पर अगर हमें मैल दिख रहा है, घुटनों के ऊपर मैल दिख रहा है, गर्दन के पीछे थोड़ा सा मैल अगर दिख रहा है, कभी किसी ने बोल दिया अरे कैसा नहा रहा है, गर्दन के पीछे देख काला काला हो रहा है, इतना सा एक कमेंट काफी है आपको जाकर के दूसरे दिन घिस घिस कर नहाने के लिए। हाँ या ना? होता है कि नहीं ऐसा? बिल्कुल होता है। अरे वहां पर इतना सा मैल चढ़ा तो आपने घिस घिस कर नहा करके उसको निकाला। यहां पर बचपन से, जन्म से प्रति समय अनंत 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 कर्म परमाणु आकर के आत्मा इतनी काली हो चुकी है, उसको कब धोएंगे और कितना घिसोगे और कितनी देर तक घिसोगे? अब बोलो। सोचने वाली बात है ये, हंसने वाली बात सिर्फ नहीं है। हंसने के लिए आ रहा है हमको, बस सोचने वाली बात है ये। कब निकालेंगे? और ये एक जन्म का थोड़ी है, कितने जन्मों का है। इस जन्म में जितना बांधा है, क्या इस जन्म में सारे के सारे की निर्जरा करी क्या? अरे नहीं, कुछ थोड़ी सी निर्जरा हुई है। अकल आते आते 50 वर्ष निकल गए। कौन सी अकल? सम्यक दर्शन की अकल आते आते 50 वर्ष निकल, ऐसे ही निकल गए। उसमें तो पता नहीं कितना कुछ घटा या नहीं घटा। और इसीलिए 6 आवश्यक हमें दिए गए हैं। इसीलिए अनुव्रत लेने के लिए कहा गया है। क्योंकि हर रोज हम जो बांध रहे हैं इन 6 आवश्यकों से, जैसे शरीर को नहलाते हैं वैसे आत्मा को भी नहलाया जाएगा, कुछ तो निकल जाएगा। हर रोज नहाते हो 100% मैल निकल जाता है क्या? नहीं जाता। तो छठावश्यक करने से भी पूरा नहीं जाएगा, पर बहुत कुछ तो जाएगा। कौन से है छठावश्यक? क्या है ना, एक बढ़िया सा नाम देख करके हम फिसल जाते हैं वहां से। छठावश्यक, हाँ छठावश्यक करने चाहिए। जब नाम लेते हैं तब हमारा उपयोग उसमें लगता है। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयम तपदान। अब सोचो, आंख बंद करके, आज हमने देव पूजा करी क्या? उत्तर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, खुद को बताओ। देव पूजा बिना अभिषेक के नहीं होती। मैं नहीं कह रहा हूं, आगम में आचार्यों ने लिख के रखा है। तो हमने अभिषेक करा क्या? अगर किया तो सिर्फ पानी या जो भी द्रव्य थे उसको डालने की क्रिया की, या वहां पर अपना उपयोग भी लगा था? उसके बाद में पूजन की क्या?
पूजन की तो कैसे की, विधिवत की या समय के अनुसार की। देखो मार्क कैसे घटते जाएंगे, निगेटिविटी कैसे होगा ये देखो। हमें तो लग रहा है कि हमने 100 में से 100 पेपर पूरा सभी प्रश्नों के उत्तर लिख करके आए। कितना लिखा, अरे 10 पन्ने लिख करके आए, एक्स्ट्रा और पुरोनी लगा लगा करके उसको हम लोगों ने लिख के आए। पर भैया तूने क्या लिखा है, तेरा अक्षर कैसा था, उसके मार्क कितने निकलने वाले हैं, उसके निचोड़ कितना है। 2 घंटा तो मंदिर जी में बैठा था, उसमें से ध्यान कितना लगा, स्वाध्याय किया क्या, चलो ये तो मुझे मालूम है। संयम किया क्या, गुरुपास्ती की क्या। गुरुपास्ती के लिए ये मत बोलना कि हमारे गांव में महाराज जी ही नहीं है, हमारे गांव में माता जी नहीं है। अब आने ही नहीं देते हो, आने से पहले उनको बोल देते यहां पर चौका लगाने वाला कोई नहीं है। आप जितनी बार आए कितनी बार आपने चौका लगाया। देखो हम अपना ऑडिट खुद करो, यही प्रतिक्रमण के समय में करना है। मैं अभी प्रतिक्रमण करा रहा हूं आप लोगों को, और कुछ नहीं करा रहा हूं। प्रतिक्रमण में ऐसी 4 बार 5 बार करना, भक्तियां बोलना, वो तो आगम में लिखा है। ये साक्षात प्रतिक्रमण हो रहा है, ये साक्षात सामायिक हो रहा है। जब आप सोचोगे, ये जब सोचने के लिए बैठोगे, भाई मुझे पता है कि आज पर्याप्ति का विषय चल रहा है, पर पर्याप्ति का विषय मुझे आपको सिर्फ ज्ञान में नहीं देना है, तो हम उस अपर्याप्त अवस्था में नहीं जावे, इसके लिए हमारा अभ्यास चल रहा है। संयम में कितना किया, संयम किया क्या नहीं किया। संयम में इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। चलो प्राणी संयम की बात तो कम से कम उतना तो लेवल में आ गए कि भैया सोच समझ करके चीजें कर रहे हैं। इंद्रिय संयम वो भी तो महत्वपूर्ण है, नहीं तो आधा ही हो जाएगा प्राणियों के बारे में। हाँ नहीं भाई हम चींटी नहीं मार रहे, मच्छर को नहीं मार रहे। और इंद्रिय संयम, रस त्याग, आखिरी रस त्याग कब किया था। पर्यूषण में, अष्टानिका में। करो, 16 कारण पर्व चल रहा है माघ महीने का। कल प्रतिपदा से 16 दिन तो है ही है, पहले 16 दिन हो चुके, आज 15वां दिन चल रहा है। चैत्र, माघ और भाद्रपद 3 महीनों में पर्यूषण आता है, और 3 महीनों में 16 कारण भी आता है। तो अगर आपको निमित्त चाहिए तो निमित्त की बात भी कर ली। तप किया क्या, तप कितनी प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, अभ्यंतर तप, बाह्य तप। कौन सा तप किया, आखिरी बार तप किया था कब किया था। अगर आज, अगर उत्तर आपको ऐसा मिलता है कि मैंने आज नहीं किया था, ये आवश्यक है, हर रोज करने की बातें हैं, अगर मैंने आज नहीं किया तो कब किया। क्लियर हो रहा है। और दान, आज दान किया क्या, अगर आज नहीं किया तो आखिरी बार कब किया है। ज्यादा नहीं, आप लोग स्वाध्यायी हो, थोड़ा सा जगाना काफी है। जग जाओ, आप लोग जगते हो, हम लोग जगते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इमीडिएट सो जाते हैं, तो ये सोने नहीं है, सोना हमको नहीं है, ठीक है ना। अगर नहीं सोएंगे तो सोना मिलेगा मोक्ष का। आगे बढ़ते हैं, इतनी बातें समझ लेना कि अपर्याप्त मतलब ये है। अब आगे की 2 गाथाएं जो है, उन 2 गाथा में आचार्य भगवान विविध जीवों के, ये जो क्षुद्र भव है, लब्ध पर्याप्त के जो क्षुद्र भव है, उस क्षुद्र भव के 66,336 भव जो है उसके बारे में कह रहे हैं। चलिए इसको यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं कि
दो गाथाएं आ रही, 124 और 125, जिसमें आचार्य भगवान किसका वर्णन कर रहे हैं? एक मिनट, अगली, ये वाली स्क्रीन। क्या कह रहे हैं देखिए, 66,336 भाव, इसकी जो चर्चा आई, तो अंतर मुहूर्त में अधिक से अधिक इतने होते हैं, तो सभी एक ही गति के नहीं होते हैं, सब एक ही इंद्रिय के जीव की अपेक्षा से नहीं होते हैं। तो वो कैसे होते हैं उसके बारे में यहां पर कह रहे हैं। सीधी सठी तालम वियले 24 होति पंचखे, छावट्टिम च सहसा संयम च 32 में यखे। पुडवीदगाग पुडवीदगागनि मारुद साहारण थूल सुहम पतेया, ए देसु अपुण्य सुय एक के बार खम छक्कम। अब इसका अगर हम सीधा लगाते चले तो क्या क्या कह रहे देखो। दूसरी गाथा जो 125 नंबर की जो गाथा है, पहली गाथा में हमें संख्याएं दिख रही है और दूसरी गाथा में हमें जीवों के नाम दिख रहे हैं। दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखो, दूसरी गाथा को सबसे पहले देखो, पुडवी, पारजन्य को शब्द, वापस शब्द वही आ गया, पुडवी, और अदग इदग, पुडवी का ई और इदग मतलब उदक अर्थात जल का एक, और फिर गागणी में से गा का आ लेना, अ लेना, और अगणी, अग्नि का एक भी आ गए उसमें। फिर मारुद मतलब वायु का एक आ गए, मारुत कहा जाता है वायु को, तो वायु का एक भी आ गए। देखो, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक। फिर साहारण, साधारण वनस्पति का एक, स्थूल अर्थात बादर, और सूक्ष्म सुहुम मतलब सूक्ष्म। उसके बाद में पत्तेया, क्योंकि ये साधारण के दो भेद कर दिए, बादर और सूक्ष्म, और पत्तेया प्रत्येक वनस्पति उसका नियम से बादर ही होती है, इसलिए पत्तिया को प्रत्येक वनस्पति। अब इनमें आगे क्या लिखा, एदेसु अपुण्येसु, ये इन सभी के लब्धि और पर्याप्तक के जो भव होते हैं उनकी अपेक्षा से जब देखा जाएगा तो एक एक के बार खम छक्कम, इस प्रकार से ये बताते जा रहे हैं। तो इसमें कितने आएंगे, ऊपर बता रहे हैं, सीधी सट्टी तालम, 80 मतलब 80, 80 मतलब 80। पहली गाथा देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि एकेंद्र का विषय इन्होंने दूसरी गाथा में लिया था, इसलिए पहले मैंने दूसरी गाथा की चर्चा करी। अब पहली गाथा पर आ जाओ, 124 नंबर में। सीधी, सीधी मतलब असीधी, असीधी मतलब क्या है, 80। सट्ठी मतलब 60, तालम 40। ये किसके बारे में बता रहे हैं, तो कहते कि ये तीन जो बताए ये वीएलए, ये विकलेंद्रिय के है, मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। तो 2 इंद्रिय के साथ में लगाना 80 भव, 3 इंद्रिय के साथ लगाना 60 भव, चतुरेंद्रिय के साथ लगाना 40 भव। ठीक है, और फिर क्या बोला, 24 होती पंचक के, पंचेंद्रिय के 24 भव होते हैं। अब पंचेंद्रिय में कौन कौन आएगा, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय और मनुष्य। इस प्रकार मतलब तिर्यंचों में असंगी तिर्यंच, संगी तिर्यंच होते हैं, और मनुष्य आ जाएंगे, है ना। तो मनुष्य, असंगी तिर्यंच और संगी तिर्यंच, ये 3 भेद कर दिए पंचेंद्रिय के, और उसमें टोटल कुल मिलाकर उसके 24। तो 24 भोग के अपेक्षा से उसको हरे की कितने आ जाएंगे, 8 8 8 आ जाएंगे। चार्ट की तरफ देख लेना, ठीक है। अच्छा, एक बात बताना, यहां पर पंचेंद्रिय में तिर्यंच और मनुष्य को दे दिया, देव और नारकी को क्यों नहीं दिया? कुछ रह गया क्या यहां पर, या पढ़ने में गलती हो रही है? देव और नारकी के दोनों को नहीं ले लिए यहां पर, बाकी सब तो आ गए।
क्या बात है? लीला दीदी अनम्यूट किया है। प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न तो समझ में आ गया। हाँ, पंचेंद्रिय के 3 ही दे दिए, देव और नारकी रहने का लिखने का रह गया क्या? क्यों स्मिता जोशी दीदी, क्या लग रहा है? अनम्यूट किया। पर्याप्त से लिखा क्या? हाँ हाँ, बोलो बोलो देव- बोलो, जो भी मन में आता है, देखो चर्चा तो करनी है, बोलो मन में। स्मिता दीदी, एक मिनट, स्मिता दीदी रुक जाओ, स्मिता दीदी रुक जाओ। हाँ, लीला दीदी बोलो। पर्याप्त की अपेक्षा से लिखा क्या? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने। ये लब्ध अपर्याप्त की बात चल रही है, ये क्षुद्र भवों की बात चल रही है। देव और नारकियों में लब्धि अपर्याप्तक जीव नहीं होते, भोग भूमियों में लब्धि अपर्याप्तक जीव नहीं होते। किसने बताया, कहा बताया? नेमीचंद्र महाराज ने बताया। जीव समास वर्ग के पढ़ करके आ गए हैं। 406 के भेद जब कर रहे थे, तब पर्याप्तक अपर्याप्तक की अपेक्षा जब भेद किए गए, तो देव और नारकियों में लब्धि अपर्याप्तक के नहीं करे, और किसमें नहीं करे? भोग भूमिया मनुष्यों में नहीं किए, और कर्म भूमियों में भी म्लेंछ खंड में नहीं करे, आर्य खंड में ही किए। क्लियर है सबको? इसीलिए ये 3 ही यहां पर लिए। लीला दीदी बिल्कुल ठीक बताया। तो कहां तक आ गए? सीधी सट्टी तालम वियले 24 होती पंचक्के, ये हो गए। अब 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक की तरस की बात हो गई। दूसरी गाथा में मुख्यता से एकेंद्रिय के स्वामियों की बात है। तो पहली गाथा का जो दूसरा चरण है, उसमें आप क्या लिखते देखिए, छावट्टी बचह सहसा। छावट्टी, छावट्टी मतलब 66, इसके पहले हमने देखा था। संयम च 32 में यखे। संयम, संयम च मतलब शतम च, उसमें 100 ऐड कर लो, और 32 भी ऐड कर लो। तो कितना ऐड करना है? 66,000 में 100 और 32, तो 66,132 भव किसके होते हैं? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, बादर साधारण, सूक्ष्म साधारण, और प्रत्येक वनस्पति, इनके होते हैं। ये कितने भेद किए एक केंद्रीय के? गिनो वापस। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, फिर सूक्ष्म साधारण, बादर साधारण, और इसके बाद में प्रत्येक वनस्पति। कितने हो गए? 7 हो गए। किंतु इसमें सूक्ष्म के भेद और किसके होते हैं? पृथ्वी कायिक के होते हैं, जल कायिक के होते हैं, अग्नि कायिक के होते हैं, और वायु कायिक के होते हैं। तो और 4 सूक्ष्म आ गए, क्योंकि पृथ्वी का वनस्पति कायिक के, साधारण के तो ऑलरेडी हमने सूक्ष्म ले लिए हैं। तो और सूक्ष्म किसके बच गए? पृथ्वी कायिक के, या यूं कहिए पृथ्वी कायिक के सूक्ष्म बादर, जल कायिक के सूक्ष्म बादर, अग्नि कायिक के सूक्ष्म बादर, वायु कायिक के सूक्ष्म बादर। 4 की 2-2 मतलब 4 की जोड़ियां हो गई, 8 हो गए। अब साधारण वनस्पति कायिक के सूक्ष्म बादर 2 जुड़ गए, 10 हो गए, और प्रत्येक वनस्पति जो सिर्फ बादर ही होती है, ये 11वां भेद हो गया। हो गया 11 भेद, 11 भेद हो गए। अब इन 11 भेद के प्रत्येकी कितने भव होते हैं? तो आचार्य भगवत कहते हैं एक एक के बार, एक के बार मतलब ये 11 बार है। एक के मतलब ये 11 बार। खम छक्कम 6012। तो 11 भेद जो किए थे एकेंद्रिय के, उसमें से प्रत्येकी 6012 भेद होते हैं। तो अगर 11 के प्रत्येकी 6012, तो 11 गुना 6012 करेंगे तो उत्तर आता है छावट्टिमच सहसा संयम च 32 में यखे। 66,132 उसका भेद का उत्तर आ जाता है। क्लियर है? गाथा समझ में आ रही है? तो ये 66,132, और बाद में सीधी सट्टी तालम
और 24, इनको अगर हम लोग मिला लेंगे तो कुल मिलाकर के 66,336 हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? सबने हाँ नहीं बोला। जिनके समझ में नहीं आया है वो हाथ ऊपर करें। चलिए, बहुत बढ़िया, सबके समझ में आ रहा है, क्योंकि किसके समझ में नहीं आया तो हाथ ऊपर नहीं आए हैं। इसका मतलब सबको समझ में आ गई बात? क्लियर है? एक बार बोलो हाँ। सबको समझ में आ गया? तो अब कोई तो मुझे समझाओ, मेरे समझ में नहीं आया है कि ये 66,336 कैसे बनते हैं। अब आप सबके समझ में आ गया है, आपने हाँ बोला है। अब मेरे समझ में नहीं आया, मैंने हाँ नहीं बोला था, मैंने हाँ बुलवाया था। अब मुझे बताओ कौन बताएगा? बहुत सारे हाथ ऊपर आ रहे हैं। जिनके हाथ ऊपर नहीं आए उनके बारे में क्या कहूं मैं? आपने तो पहले बोला था कि हाँ अब समझ में आ गया है। चलो कोई बात नहीं, एक एक को ले लेते हैं, ठीक है? कुछ कुछ समझ में ले लेते हैं। सुभद्रा दीदी, बहुत दिन हो गया, बोलिए। वंदना भैया जी। वंदना दीदी, प्रतिवंदना, बोलिए। कुछ तो बताइए कि क्या क्या कैसे कैसे शुरुआत करेंगे इसको, 66,636 को, 336 को। पांच इंद्रिय होती है ये। हाँ, ओहो, 5 इंद्रिय। हम्म 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। सूक्ष्म और बादर 5 × 2 10, और एक प्रत्येक वनस्पति दीदी बादर दीदी 11। दीदी दीदी, थोड़ा रुक जाना, थोड़ा रुक जाना, थोड़ा रुक जाना। आपने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, ये सबको एक लाइन में बिठाया और फटके दे रहे हो आप, क्योंकि नहीं, सूक्ष्म, हमने तो सुना था कि ये त्रस जीव है और त्रस में सूक्ष्म नहीं होते, त्रस में सिर्फ बादर ही होते हैं। वनस्पति का है कि जो जो 5 है ना, जल, पृथ्वी का एक, जल का एक, हाँ, वनस्पति ऐसा का एक, कहो। वायु का एक, अग्नि का एक, ये चलो 5। बहुत बढ़िया। तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक, ये पहले 4 ले लिए। इन हाँ, 4 सूक्ष्म और × 2 बादर, सूक्ष्म और बादर, 4 4 4 8 तक तो पहुंच गए। चलिए आगे। 8 हो गए। और एक वनस्पति का एक बादर, प्रत्येक वनस्पति का बादर, प्रत्येक वनस्पति। हाँ, 9 प्रत्येक आ गए, वनस्पति। 9 आ गए। 9 आगे दे, कौन सा रह गया? अब देखो, आपने प्रत्येक वनस्पति ले ली, साधारण वनस्पति ली नहीं आपने, साधारण रह गई एक, है ना? साधारण एक, साधारण वनस्पति में हमें 2 मिलते हैं, सूक्ष्म भी होती है और बादर भी होती है। बादर भी होती है। तो 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11 हो गए। 11 हो गए। तो आपको पहला गणित तो आपका 11 का 11 मिल गया, आपको 11 चाहिए तो 11 तो आ गए। अब इन 11 का अर्थ क्या है? ये 11 का 6012 है एक का। इनमें से प्रत्येक ही 6012 भव होते हैं। बहुत बढ़िया। 6012 भाव होते हैं, तो 11 × 6012, इसलिए हाँ। 66,132। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका उत्तर आ गया, एक 6012 11 के प्रत्येक ही होते हैं, इनका उत्तर आ गया कुल मिलाकर 66,132। अब आगे बताइए। अब एकेंद्रिय के 66,132 हो गए। अब 2 से 5 बताइए। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, हाँ, उसका आगे मुझे रह गया 80 भाव, 60 भाव और 40 भाव, ऐसा है, पर आगे का मुझे रह गया लिखना। नहीं, चलो फिर बहुत अच्छी बात है। अब आपको फिर से स्क्रीन दिखा देते हैं, एक बार देख लेना, क्योंकि आपको गाथा हाँ। से देखना है। आप गाथा याद करोगे, हमको पता है। तो गाथा के शुरुआत में क्या बोला, देखिए, सीधी सठी तालम, और ये किसके है? वीएलए, विकलेंद्रिय के है। वीएलए मतलब विकलेंद्रिय है ना, उसके कितने हैं? सीधी मतलब असीधी 80, सठी 80, अच्छा, और ताल मतलब 40। 40। ठीक है? तो द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय में तीनों को लगा देना। पहले द्विइंद्रिय वाले को 80 लगाना, 3 इंद्रिय वाले को 60 लगाना, चतुरेंद्रिय को 40 लगाना। 40 ये 3 असंगी पंच। चीज मिल गए। अब बचे पंचेंद्रिय, और पंचेंद्रिय के बारे में सीधा नंबर बता रहे हैं। 24 होती पंचक के, तो पंचेंद्रिय के 24 बता रहे हैं। अब पंचेंद्रिय में कौन कौन है? असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंश, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश और मनुष्य, क्योंकि लब्ध पर्याप्त मनुष्य भी होते हैं। तो ये तीनों में 24 समान रूप से दे दो, 8 8 8 करके।
और इन सब का जोड़ कर लो, कितने हो जाएंगे? 66,336। बहुत बढ़िया। बहु कैसे पता चला? श्रेयांसनाथ भगवान के केवल भगवान की। पता चला। अच्छा, ठीक है, श्यामसनाथ भगवान के बोलो हो गया। श्रेयांसनाथ भगवान की। भगवान की जय। भैया जी हमारा बीच बीच में छूट जाता है। तो इसीलिए तो लगातार, अभी आपको आज मैंने बता दिया ना, आपका हाँ, दय छूट रहा है, मतलब क्या छूट रहा है? आपका हमें आत्मा का हर रोज का नहाना छूट रहा है। आप तो छूट रहा है। हो, है ना? आप तो प्रतिभाधारी हो, तो स्वाध्याय आपका आवश्यक है। भैया जी मैं ना अभी 2 तो सद्य चक्र विधान में बैठी और मैंने 21 दिन चौका लगाया, इसमें ना ये रह गया सारा। अगर चाहिए तो एक अर्घ कम चला देना। अगर चाहिए तो महाराज जी को 10 ग्रास दे रही हो तो 9 ग्रास देना, बाकी किसी को दूसरे को ग्रास देने के लिए बोल देना। और समय निकाल करके हर रोज का स्वाध्याय होना ही चाहिए। भले 1.5 अभी घंटे, गुरु जी यहाँ है। 10 मिनट करो, किंतु होना ही चाहिए। देखो, हमें भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है, किंतु जी हमने भैया जी। खा लिया और आज बहुत खा लिया इसलिए मैं आज पानी नहीं पीऊंगी, ऐसा होता है क्या? नहीं, दोनों नहीं होता है। दोनों आवश्यक है। और यहाँ तो हमारे लिए 6 आवश्यक है। तो एक आवश्यक से आप गुरु उपासना कर रही हो, आप देव पूजा जी। कर रही हो, किंतु आप उससे स्वाध्याय को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? रात को सुनती हूँ पर भैया समझ में कम आता है फिर कोई मेरे बात को। नहीं, मैं आपको छोटा सा बात बता रहा हूँ, छोटी सी बात बता रहा हाँ हूँ। अगर जी। आपको मान लो ग्रंथ का पढ़ना नहीं हुआ, प्रवचन सुनना नहीं हो गया, बहुत थक करके आ गई हो, तो भी हाँ बंद करके, आंख बंद करके, जो भी आपको याद आ रहा है पाठ, जैसे तत्वार सूत्र का कोई 4 लाइन याद आ रही है, हाँ सहस्त्रनाम की अगर 4 लाइन याद आ रही है, मान लो आपको श्रावकाचार्य की 4 लाइन याद आ रही है, नमः श्रीवर मंगलाचरण याद आ रहा है, नमः श्री भावना, ये भाव कि भगवान आज मैं स्वाध्याय नहीं कर पाई, किंतु मैं शुद्धता से मैं आज समंत भद्र आचार्य महाराज के रत्नकर श्रावकाचार्य का मंगलाचरण स्वाध्याय के लिए कर रही हूं। ये मेरा आमनाय नाम का स्वाध्याय है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत सलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। हो गया स्वाध्याय का आवश्यक पूर्ण। वो आचार्य जी के सानिध्य में चले थे 3 वाली क्लास में 5 बजे आते हैं। तो स्वाध्याय तो करती हो कि नहीं करती हो? फायदा तो रोज करते हैं भैया जी। हो गई बात फिर। तो किस चीज का दुख रहा है? फिर कोई तो दुख रहा ही नहीं। ये चुक जाती हूँ डेली की क्लास, वही बाकी तो स्वाध्याय में जाती हूँ रोज। ये चूक जाता, ये वाला स्वाध्याय चूक जाता है, मतलब क्या है कि ये वाला विषय पीछे रह जाता है। इतनी सी बात है। हाँ हमारे पीछे रह जाता है। रहते हैं, वीडियो सुन लेना बाद में, ठीक है ना? वीडियो तो सुनती हूँ मैं। बस ठीक, कोई बात। तो मैं सोच रहा था कि स्वाध्याय नहीं करते, क्योंकि प्रतिभा होने पर तो ये बिल्कुल स्वाध्याय तो हमारा आवश्यक। और प्रतिभा जिनकी नहीं है, जो खुद को श्रावक कहलाते हैं, शत आवश्यक किसके होते हैं? श्रावक के होते हैं। शत आवश्यक किसके होते हैं? श्रावक के होते हैं। मतलब सारी श्राविकाएं छूट गई इस नियम से, है कि नहीं है? क्योंकि आचार्य ने लिखा कहां पर है कि आवश्यक श्राविका के लिए होते? दिखाओ मेरे को कोई ग्रंथ। होता है क्या? श्रावक के अष्टमूल गुण, श्रावक के व्रत, श्रावक की प्रतिमा। तो श्राविकाओं ने कुछ नहीं करना है। मतलब ये षट आवश्यक, ये अनुव्रत, ये 11 प्रतिमा, ये श्राविकाओं के लिए भी है या नहीं है? अरे बिल्कुल है। आचार्य महाराज यहाँ पर श्रावक शब्द प्रधानता से कह रहे हैं। इसमें श्रावक श्राविका यहाँ पर लिंग के आधार पर भेद नहीं है, दोनों के लिए समान उपदेश दिया है। फिर श्रावक देव पूजा करे और श्राविका गुरु उपासना करे, ऐसा बताने वाले साधु आ गए आजकल, है ना? अभिषेक किसका? अगर बेटा हुआ तो अभिषेक करेगा, बेटी हुएगी तो चौका लगाएगी। क्यों? बेटा चौका लगाएगा तो नहीं चलेगा, बेटी अभिषेक करेगी तो नहीं चलेगा। ये कहां से, कौन से ग्रंथ का बता रहे महाराज कि बेटा हुआ तो अभिषेक करेगा और बेटी हुई तो चौका लगाएगी? कहां की बातें है? ऐसा आदिनाथ भगवान ने नहीं सोचा, तो आप सोचने वाले कौन हो? आदिनाथ भगवान ने विद्याएं किसको दी पहले? अरे अपने 101 पुत्रों से पहले ब्राह्मणी और सुंदरी को उन्होंने विद्या दी है। तो आदिनाथ भगवान को दिमाग नहीं था?
मती श्रुतीनी अवधि जन्मता जया प्राप्त झाली, शोभा देती नील कमल जन सरोवरे फुलली। आदिनाथ भगवान की मराठी की जयमाला है, उसमें कहते हैं जन्म से जिनको मति श्रुत अवधि ये ज्ञान प्राप्त था। किसके ऊपर आप संदेह ले रहे हो? आ रही बातें समझ में? भव्यात्मा हो जग जाओ, ठीक है। आगम की अपेक्षा में, आगम के परिप्रेक्ष्य में रह करके अपने आवश्यकों की रक्षा करो और अपने आवश्यकों का पालन करो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगा आप लोगों को, इस प्रकार से याद रहेगा। अब आगे चल करके यहां से एक विषय शुरू होता है कि अब पर्याप्त और अपर्याप्त इसकी चर्चा चल रही है। पर्याप्त और अपर्याप्त की चर्चा चल रही है और निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में बात आ गई। तो अब तक तो हमने ये देखा कि निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था जो है वो कब होती है। अब तक जितना हमने पढ़ा है उसकी अपेक्षा से हमने उस दिन जो रेखा चित्र देखा था उसमें देखा कि विग्रह गति के पश्चात जीव जब अपने उपपाद स्थान पर, उत्पत्ति के स्थान पर पहुंचता है, तब वहां से निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था शुरू होती है। याद आ रहा है आपको? आ रहा है। तो क्या वहां का जो अंतर मुहूर्त है, उत्पत्ति स्थान का जो अंतर मुहूर्त है, क्या उतना ही अंतर मुहूर्त निर्वृत्त पर्याप्त काल रहता है, या इसके अलावा भी और कहीं जीव की पूरे भव में निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था आती है क्या? प्रश्न समझ में आ गया? मैंने आपको उत्तर के लिए हाथ नहीं बताया, वनिता दीदी हमारे ऊपर बिल्कुल। अच्छा, चर्चा उसकी चल रही है और यह बताने के लिए आचार्य महाराज अगली गाथा देने वाले हैं। प्रश्न सबके समझ में आ गया कि निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था अब तक हमने जानी, ये भव की शुरुआत में हुई है, अंतर्मुहूर्त। क्या पर्याप्तक, एक बार जीव पर्याप्तक हो जाएगा तो आगे कभी ऐसा होता है क्या कि उस जीव की आयु में निर्वृत्त पर्याप्तक होने का फिर से प्रसंग आ जावे? तो यहां पर हमें जानना है, एक मनुष्य गति ऐसी गति है, उस मनुष्य भव ऐसा भव है जहां पर पर्याप्तक हुआ जो जीव है वो वापस थोड़े देर के लिए, एक अंतर्मुहूर्त के लिए निर्वृत्त पर्याप्त बन सकता है। और मनुष्य गति में जीव कम से कम एक बार निर्वृत्त पर्याप्त और उसी भव में ज्यादा से ज्यादा 3 बार, 3 मतलब एक विवक्षा की अपेक्षा से 3 बता रहे, 3 बार से भी ज्यादा बार हो सकता है, 3 बार से भी ज्यादा बार हो सकता है। कैसे देखेंगे, एक एक चीज को देखते हैं। अब देखो, अब तक हमने इन पर्याप्तियों में 2 प्रकार के जीवों की चर्चा करी है, जिनके पास या तो औदारिक शरीर है या तो वैक्रयिक शरीर है। हमने क्या कहा, निर्वृत्त पर्याप्त में, आहार पर्याप्ति में होता क्या है, हम आहार वर्गना लेते हैं। और उदाहरण में क्या लिया था, अगर मनुष्य या तिर्यंच है तो फिर भोग भूमियां हो या फिर कर्म भूमियां हो, है तो औदारिक शरीर। तो औदारिक शरीर को लगने वाला रॉ मटेरियल लेंगे कि नहीं, औदारिक वर्गना लेंगे। आहार वर्गना में 3, आहार वर्गना का जो कबर्ड है उसमें 3 खाने हैं, एक खाने में औदारिक वर्गना है, एक में वैक्रयिक वर्गना है और सबसे ऊपर के खाने में आहार वर्गना है, आहारक वर्गना है। अब ये तीनों अलग अलग प्रकार के आटे हैं, 3 अलग अलग प्रकार की रोटियां इनसे बनती है। हमने अब तक औदारिक शरीर को लगने वाली वर्गना और वैक्रयिक शरीर को लगने वाली वर्गना, इसमें हमारी तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति और नरक गति चारों पूरे हो गए। अब हमारे पास गति ही नहीं बची, तो उस आहारक वर्गना का क्या करेंगे? आहार वर्गना में 3 वर्गना है, औदारिक, वैक्रयिक और आहारक, जो आहारक शरीर बनते वक्त काम में आती है। उससे क्या बनता है, आहारक शरीर। और आहारक शरीर किसका होता है? आहारक रिद्धिधारी मनुष्यों का होता है। और वो मनुष्य विशेष होते हैं, महामुनिराज होते हैं, जिनको आहारक रिद्धि प्राप्त होती है कि नहीं है? तो आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के बारे में हमको पता है कि उनको जब भी कोई सूक्ष्म शंका हो, आगम के बारे में, तत्व के बारे में, पदार्थ के बारे में, या फिर यह अकेला कारण नहीं है, या फिर उन्हें अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करनी है, केवली भगवान के दर्शन करके उनके सानिध्य में जाना है, और वो साक्षात अपने औदारिक शरीर से नहीं जा सकते हैं,
या फिर वर्षा योग का समय चल रहा है, अपने संयम की रक्षा करनी है, अपने महाव्रतों की रक्षा करनी है, इसलिए पैदल तो बारिश में कीचड़ में चल करके नहीं जा सकते हैं, तो अपनी रिद्धि के द्वारा उत्पन्न आहारक शरीर की सहायता लेकर के वो अपने इन कार्यों का पूरा पूरा सहभाग कर लेते हैं, कार्य का भाग कर लेते हैं। मतलब अगर केवलीय भगवान कहीं पर है तो साक्षात चलते जाने की जगह पर उनका आहारक शरीर पुतला जो है दाहिने कंधे से निकलेगा और वो आहारक पुतला वहां पर जाकर के भगवान से उस प्रकार की चर्चा, सूक्ष्म अपने जो जिज्ञासा है उसको उत्तर पा करके अंतर मुहूर्त में आकर के मूल शरीर में विलीन हो जाएगा। अब ये आहारक शरीर भी कहीं ना कहीं तो उसको भी तो तैयार होना पड़ेगा, जब पूरा बनेगा तब जाकर के वो केवली भगवान के पादमूल में जाएगा। इसका मतलब वो आहारक शरीर है मतलब उसको भी बनना पड़ेगा, वो भी तो अपूर्ण और पूर्ण दोनों प्रकार का होगा। पूर्ण शरीर चला जाएगा आगे का कार्य करने के लिए, किंतु जब तक वो पूर्ण नहीं होता तब तक वो भी तो अपूर्ण कहलाएगा। और जब आहारक शरीर अपूर्ण होगा, बनने की प्रोग्रेस में होगा, प्रोसेस में होगा, तब तक वहां पर उसकी अपेक्षा से निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था आए। क्लियर है? मतलब जीव मनुष्य गति का है, मनुष्य गति का माता के गर्भ में उनका अंतर्मुहूर्त पहला जो है एक बार निर्वृत्त पर्याप्त काल आ गया था और अब ये दूसरी बार आ गया। और जब और ऐसा जरूरी नहीं कि आहारक शरीर एक ही बार बनेगा, एक बार बना अंतर्मुहूर्त में जाकर के कार्य भाग करके आ गया, 2-4 महीने और चले गए। उदाहरण के लिए फिर उनको जिज्ञासा हुई है, फिर आहारक शरीर बना, फिर चले गए। तो जब आहारक शरीर, इसलिए मैंने कहा था कि प्रधानता से मैं 3 बार विवक्षा से कह रहा हूं, इससे ज्यादा बार हो सकता है। तो और जब आहारक शरीर बनता जाएगा तब तक उसके बनते वक्त अंतर मुहूर्त के लिए वहां पर निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था आएगी। अब यहां से आगे वो महामुनिराज है या फिर दूसरे कोई मुनिराज है, उनको आगे जाकर के क्षपक श्रेणी आरोहण करी। क्षपक श्रेणी आरोहण करने के बाद वे केवली भगवान बन गए। 13वें गुणस्थान के अंत में समुद्घात कर रहे हैं, और जब समुद्घात करेंगे तब समुद्घात की भी कोई अवस्था है। सबसे पहली जो दंड अवस्था है उसमें निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था जैसी अपर्याप्त अवस्था मानी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से समुद्घात में भी जीव अपर्याप्त होता है। तो उसका कारण क्या है, क्यों उनको अपर्याप्त कहा गया है, इसकी चर्चा यहां से आगे आने वाली जो गाथा है उस गाथा में की जाएगी। बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर हो रहा है? चलिए, तो उस गाथा को हम लोग यहां से देख लेते हैं। गाथा क्रमांक 126। समुद्घात में केवली भगवान की अपर्याप्तता का क्या कारण है, ये यहां पर कह रहे हैं। तो गाथा क्या है, चलिए। पज्जत शरीरस्य पज्जत्तुदयस्य काय जोगस जोगिस अपुन्नतम अपुन्न जोगोत्तिने दिठम। कहते हैं जिस संयोग केवली का शरीर पूर्ण है। क्या कह रहे हैं? अब कौन सा शरीर पूर्ण है? औदारिक शरीर है। संयोग केवली भगवान के पास परम औदारिक शरीर है, वो तो उनका पूर्ण है। और उनका पज्जत्तुदयस्य, पज्जत्त उदयस्य मतलब पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। पहला क्या लिखा? पज्जत्त शरीरस्य मतलब शरीर पर्याप्त है, शरीर पूर्ण है। दूसरा लिखा पज्जत्त उदयस्य, पज्जत्तुदयस्य, उसका विग्रह करो, मतलब उदय है, पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। और तीसरा काय योगस्य, तथा उनका काय योग भी विद्यमान है। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो फिर उनके अपर्याप्तता कैसे बन सकती है? उनका काय योग भी चल रहा है। काय योग क्यों चलता है? काय बल की अपेक्षा से चलता है, मतलब ये पर्याप्तक है।
पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, इसलिए भी पर्याप्त है, और शरीर भी पर्याप्त हो चुका है, तो इनको अपर्याप्त क्यों कहे? तब आचार्य भगवान कहते हैं इसका कारण समुद्घात अवस्था का औदारिक मिश्र काय योग है, या फिर कार्बन का योग, क्योंकि समुद्घात में अलग अलग योग होते हैं, समुद्घात में अलग अलग योग होते हैं, तो उनकी अपेक्षा से आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि केवली भगवान भी अपर्याप्त अवस्था में पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? सहयोग केवली के समुद्घात की कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण अवस्था ये अपर्याप्त होती है। 4 में से 3 अवस्था जो है ये अपर्याप्त मानी है। कहां से? कपाट, प्रतर, लोकपूर्ण, मतलब दंड को इसमें नहीं लिया है। आगे चलिए, आगे क्या कहते हैं? अब यहाँ पर समुद्घात का वर्णन आता है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो हमको पहले से भी मालूम है, 13वें गुणस्थान की चर्चा में हमने देखा था, इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट ले लेते हैं। क्या सब सिर्फ पढ़ेंगे अब यहाँ पर। जब केवली भगवान की आयु अंतर मुहूर्त शेष रहती है और शेष 3 घातिया कर्मों की स्थिति अधिक होती है, तब उनकी स्थिति आयु कर्म की स्थिति के बराबर करने के लिए आत्म प्रदेश का दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण के माध्यम से बाहर निकलना ही समुद्घात कहलाता है। अब आपको मैं यहां पर अगली स्लाइड दिखाता हूं, जहां पर इन समुद्घात के चारों ही जो अवस्थाएं होती है वो आपको यहां पर दिखाई देगी। दिख रही है सबको? हाँ, ठीक है। आचार्य कहते हैं जैसे गीली धोती फैला देने से जल्दी सूख जाती है एवं बिना फैलाए जल्दी नहीं सूखती है, वैसे ही आत्म प्रदेश फैलाने से कम कर्म स्थिति वाला हो जाता, कर्म कम स्थिति वाला हो जाता है और बिना फैलाए उसकी स्थिति घटती नहीं है। यतिवृषभ आचार्य भगवान के मतानुसार 12वें गुणस्थान के अंत में सभी अघाती कर्मों की स्थिति असमान होने से उन्हें समान करने हेतु सभी केवली भगवान समुद्घात करते हैं। यह पहला मत है। किन्हीं आचार्यों के अनुसार वर्ष पृथकत्व के बाद नियम से 20 केवली भगवान समुद्घात करते हैं, तो यह दूसरा मत हो गया। और तीसरा, जो जीव आयु के अंतिम 6 महीने में केवली हो जाते हैं वो नियम से समुद्घात करते ही है, ये बता दिया। तो ये अलग अलग आचार्यों के मत है, किंतु इसमें समुद्घात की प्रक्रिया बताई गई है। अब पूछा गया कि दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात में कौन सा योग रहता है? तो आचार्य कहते हैं दंड में औदारिक काय योग रहता है, कपाट में औदारिक मिश्र काय योग रहता है, और अंतिम 2 प्रतर और लोकपूर्ण में कार्मण काय योग रहता है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। अब यहां पर आचार्य भगवान थोड़ा सा इसका समुद्घात की प्रक्रिया का विस्तार करते हैं, और समय हमारे पास उतना है क्या, एक बार मुझे देखने दीजिए। ये समय तो पूर्ण हो रहा है, तो खैर इसको हम कल आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहां से आगे यहाँ पर समुद्घात की कुछ विशेष बातों को बताया गया है, जिसकी चर्चा शायद हमने पहले करी हो या नहीं करी हो। कि जैसे अगर मान लो केवली भगवान, क्योंकि केवली भगवान 2 प्रकार के आसन में हो सकते हैं, खड़गासन में भी हो सकते हैं और पद्मासन में भी हो सकते हैं समुद्घात जब होता है तब। तो फिर अगर पद्मासन में बैठते हैं तो कितने उनके शरीर के विस्तार होता है, किस प्रकार से उनकी आत्म प्रदेश निकलते हैं। अगर पद्मासन में है, खड़गासन में, तो दोनों में अलग अलग प्रकार से हो जाता है। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, किंतु आज यहीं पर रुक जाते हैं। बस विषय हमारा अभी कौन सा है, याद रखना कि कौन सा विषय यहाँ पर चल रहा है मुख्यतः से, कि समुद्घात में केवली भगवान 4 में से 3 अवस्थाओं में, कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण, इन 3 अवस्था में अपर्याप्त माने गए हैं। वो क्यों, कैसे, उनकी चर्चा चल रही है। पहले दंड अवस्था में औदारिक का योग है, कपाट अवस्था में औदारिक मिश्र का योग है, प्रतर और लोकपूर्ण में कार्मण का योग है। ठीक है, इस प्रकार की चीजों को हमने यहां तक देखा। अब यहां से आगे समुद्घात के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और फिर कुछ विशेष शंका समाधान जो रतनचंद मुक्तार जी ने अपनी टीका में लिया है, उसकी अपेक्षा से हम लोग कुछ चर्चा करेंगे।
ठीक है, तो आज के स्वाध्याय को इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।